महाराष्ट्र में लाडली बहना स्कीम के बाद क्या लाडला भाई स्कीम भी अनाउंस की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में ये बात कही है कि जो युवक हैं उन्हें जो 12वीं पास है उनको 12,000 और जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनको 8,000, जो डिग्री किए हुए हैं उनको 10,000 तक मंथली स्टाइपेंड दिया जाने वाला है। तो आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? तो आप जैसे कि जानते हैं कि महाराष्ट्र में 2 महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के पहले सरकार की तिजोरी जो है वो खुल जाती है। लाड़की बहना स्कीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश के आधार पर बनाई हुई महाराष्ट्र में स्कीम है, जिसमें 1,500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को देना है। 21 से 60 वर्ष की महिलाएं ये होंगी और इसमें कई तरह के कैटेगरीज और रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी जो है वो तैयार की गई है। लेकिन जो दूसरी योजना की आप कह सकते हैं जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है, वो इस साल जब महाराष्ट्र में बजट आया था जून महीने में, तब ये आप कह सकते हैं कि लाई गई थी। मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना है। इसके अंतर्गत जो बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, जिन बच्चों ने एजुकेशन आपका अपना पूरा किया है लेकिन जॉब ढूंढ रही है, उन बच्चों को महाराष्ट्र सरकार स्किल डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो कराने वाले हैं। जब तक वो लोग स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को स्टाइपेंड दिया जाने वाला है। और ये स्टाइपेंड जो 12 पास है उनको 6,000 पर मंथ है, और उसके साथ ही साथ जो ITI या डिप्लोमा पास लोग हैं उन्हें 8,000 पर मंथ है, और जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग हैं वो 10,000 तक महीने का उन युवकों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लाडली बहना के बाद लड़कों को भी एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट है। जब डिग्री करने के बाद नौकरी नहीं मिलती है, किसी तरह का स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं, तो उसके साथ इस मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना के तहत उनको सिलेक्ट किया जाता है तो स्टाइपेंड जो है मंथली वो भी दिया जाएगा। लाडली बहना का जो कॉस्ट था स्टेट गवर्नमेंट को 46,000 करोड़ था। इस जो आप कह सकते हैं प्रशिक्षण योजना है युवाओं के लिए, उसका जो बजट रखा गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वो लगभग आप कह सकते हैं कि 5,500 करोड़ इतना बजट एलोकेशन जो है वो किया गया है। यानी कि एक बहुत बड़ी रकम आप कह सकते हैं कि युवाओं को युवती को देने की सरकार कोशिश कर रही है। युवाओं के लिए अलग से स्कीम है, महिलाओं के लिए अलग से स्कीम है। एक तरह से टारगेटेड आप कह सकते हैं कि बेनिफिट जो है वो देने की तैयारी है। लाडली बहन योजना की स्कीम्स के डॉक्यूमेंट्स में एनरोलमेंट और उसको पैसा डिसबर्स करने का काम जोर शोर से महाराष्ट्र में हो रहा है। अपोजिशन ये सवाल उठा रहा है कि क्या इस तरह की स्कीम्स लाकर लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देना चुनाव के समय में किसी तरह से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की स्ट्रेटेजी है क्या? महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे वो महायुति के लिए यानी कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। क्या उसी में सुधार लाने की कोशिश इस वक्त एकनाथ शिंदे की सरकार करती हुई दिख रही है? महाविकास आघाड़ी की सरकार आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट लग रही है विधानसभा चुनाव के बाद के वो लोग लोकसभा चुनाव के बाद के वो लोग विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। ऐसे में आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है बेनिफिशियरीज के ऊपर करती हुई, स्कीम्स के ऊपर करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें पिछले दिनों जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि महाराष्ट्र के जो डेट है यानी कि जो पैसा देना है, लोन देना है, वो कई तरह काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आप कह सकते हैं कि बताया जा रहा है। और कई स्कीम्स के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, सरकार को पैसे रेज करने हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस तरह की स्कीम जो लाई गई है इतने बड़े पैमाने में स्टेट के लेवल पर, वो स्कीम्स क्या सस्टेनेबल फाइनेंशियली हो पाएगी? कोई भी सरकार चुनाव आने के समय ये सोच रही है, चुनाव आने के बाद जो सरकार होगी, चाहे ये सरकार हो या नई सरकार बने, ये सारी जो आप कह सकते हैं कि ये बेनिफिट्स का कॉस्ट है वो कॉस्ट कैसे बजट में ऐड किया जाएगा? जो डेट बढ़ रहा है सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर, महाराष्ट्र प्रदेश के ऊपर, उसको कैसे निभाया जाएगा, निपटा जाएगा? ये सारे सवाल आप कह सकते हैं लोगों के सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल एक तरह से महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में स्कीम है, उसके बाद युवाओं के लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने स्कीम अनाउंस की हुई है। जो भी लोग युवा प्रशिक्षण योजना में चीफ मुख्यमंत्री की एनरोल करते हैं उनमें 12वीं पास लोगों को स्टाइपेंड है पर महीने का 6,000 रुपये। साथ ही साथ डिप्लोमा ITI होल्डर्स को 8,000 रुपये और डिग्री होल्डर्स को 10,000 रुपये की स्कीम जो है महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस की। अब देखना ही होगा कि क्या ये सारी स्कीम, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार को काफ़ी फायदा हुआ था लाडली बहना स्कीम से, इस तरह की स्कीम से महाराष्ट्र सरकार को यानी कि महायुति को कितना फायदा आने वाले चुनाव में होता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, चुनाव आज तक।